टोना क्या होता है? टोना होता है एक पिंक कलर का इतना छोटा सा बारीक धागा होता है बहुत, जो दिखाई भी नहीं देता है। तो बोलते हैं कि उसमें 7 गांठ लगी होती हैं और हर महीने एक एक गांठ जो है गलती जाती है और 7 महीने के अंदर आदमी मर जाता है। तो ये घटना है 2001 की। मैं पढ़ता था 11th में और साइंस थी मेरे पास, और मतलब कि मैं कुछ मानता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा तर्कशील हो गया था। साइंस का नशा चढ़ा हुआ था मेरे ऊपर, मेरे सर पर। ओशो को भी पढ़ लिया था, तो मैं कुछ मानता ही नहीं था। जादू, टोना, टोटका कुछ भी नहीं मानता था, भगवान को भी नहीं मानता था। हमारे टीचर्स भी बताते रहते थे कि कैसे एक केमिकल को मिलाने से दूसरे केमिकल में कलर्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें। और हम लैब में जाकर, केमिस्ट्री की लैब में जाकर कलर बनाते रहते थे दिन भर, कभी पीला, कभी नीला, कभी गुलाबी, कभी हरा। और ये घटना है फिर होली के आसपास की, तो इसलिए मुझे याद आ गई आज होली के दिन की, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। बात है 2001 की। पशु रहते थे तब हमारे, भैंस पाल रखी थी, 3-4 भैंसें थी। और गांव में क्या होता था तब, अभी भी होता है, कि भैंसों का दूध बेचकर ही खर्चा पानी चलता है। और भैंस या कोई भी जानवर जब आप पालते हैं तो आपके मतलब फैमिली जैसा ही हो जाता है वो। भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो। तो हमारी एक भैंस उनमें से जो सबसे अच्छी भैंस थी वो पड़ गई बीमार, उसको लग गया बंद। बंद मतलब कि वो ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी, और वो ना गोबर कर रही थी ना पेशाब कर रही थी, और तड़प रही थी बहुत ज़्यादा। उसको 2-3 डॉक्टर बदल गए, 2-3 दिन बीमार रही थी। और जो देसी डॉक्टर होते हैं, गौताने बोलते हैं उनको, वो भी बुलाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई किसी से भी, और वो भैंस मर गई। क्योंकि आपके जानवर आपके परिवार की तरह होते हैं, तो उस दिन हमारी फैमिली बहुत रोई, सब रोए बहुत। और फिर आता है सबके मन में ख्याल कि जब कोई साथ नहीं देता और चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं, तो सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि किसी ने कुछ करवा दिया टोना टोटका जादू वगैरह। तो हमारे परिवार के मन में भी यही आया। मैं अकेला साइंस पढ़ने वाला था पूरे घर में, उससे पहले किसी ने नहीं पढ़ी, उसके बाद भी नहीं पढ़ी अभी तक। तो मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं घर में, मानने को ही तैयार नहीं हुआ कोई। और फिर आसपास के लोग भी मिल जाते हैं, वो भी चीज़ों को बढ़ावा दे देते हैं, मोहल्ले पड़ोस के। तो एक मिल गया हमें भी कि ऐसे ऐसे खुर्जा सिटी है हमारे पास में, कि वहाँ पे एक रहता है, मुल्ला जी था वो, कि वो ठीक कर देगा, वो बता देगा क्या चीज़ है और क्या आपके घर पर किसने करवाया हुआ है। मैंने तो विश्वास नहीं किया, मैं तो गया नहीं, मैं तो गया पढ़ने। मेरे भाई बड़े, मेरी बहन और मेरी मम्मी गए, तो वो आए लौट के, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घर पे किसी ने कुछ करवाया हुआ है और 1 महीने के अंदर घर में किसी की डेथ हो जाएगी और उनको उतारा करना होगा। और मेरी मम्मी के और मेरी बहन के उसने टोने भी निकाल दिए। और अगले फिर उन्होंने थर्सडे को बुलाया था, हर थर्सडे को बुलाते थे। मैंने 7 दिन, बीच में 6-7 दिन उनको बहुत समझाया घर वालों को, किसी ने मेरी बात मानी नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। मैंने बोला कुछ ऐसा होता नहीं है। तो मेरी बहन ने और मेरी मम्मी ने बोला कि हमारी तबीयत में सुधार है बहुत, हमें टोना थे और अब हम ठीक हो गए, हमें भूख भी बहुत लग रही है। तो मैंने बोला कि वो प्रक्रिया जो होती है उसमें टोना निकलवाते हैं जब, तो उल्टी करवाते हैं वो आपको कुछ चीज़ पिलाकर। तो उसमें आपके जो अंदर चीज़ें जमा होती हैं, एसिड वगैरह, पित्त वित्त और वो सब कफ वफ निकल जाता है, तो आप हल्का महसूस करते हैं और आपको भूख लगने लगती है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, आप घर पर भी कर सकते हैं। ये योगा एक तरीके से। किसी ने सुना नहीं, तो बोले मुझसे कि तू भी चल, और तू भी बीमार सा रहता है, तू भी दिखा ले। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, पर मैंने बोला जाना तो पड़ेगा। मैं ना चाहते हुए भी मैं गया फिर, हालांकि मेरी क्लासेस थी। मैंने बोला ठीक है, मैं 11 बजे तक वहाँ रह लूँगा और फिर मैं अपना आ जाऊँगा कॉलेज में, तुम लोग अपना करते रहना। मैं गया तो मैं, मेरे बड़े भाई, एक हमारा मौसी का लड़का था वो, मम्मी और मेरी दोनों बहनें, हम
6 लोग वहाँ पे गए मुल्ला जी के पास। 1 घंटे हम सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गए थे, तो 1 घंटे हम बैठे रहे वहाँ पर। 1 घंटे बाद उनकी वाइफ आई और बोली कि वो रात में ही किसी का कुछ करके आए उतारा, तो रात में 3-4 बजे आए थे, लेट सोए इसीलिए लेट आएंगे थोड़ा। तो हम वो 10 साढ़े 10 बजे आए मुल्ला जी। उन्होंने फिर एक उर्दू की बुक निकाली और उसमें उन्होंने कुछ किया, नाम वाम पूछे हमारे, तो बोले कि ये 2 चीज़ें छुड़वाई गई हैं आपके ऊपर, और एक का नाम है अजम शंख और एक का नाम है जालम सत्ता और 1 महीने के अंदर परिवार में मृत्यु हो जाएगी और बहुत ज़्यादा पैसे की हानि होगी। मुझे तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कुछ भी। घर वाले डर गए सब, मैं तो था एकदम निडर, रिबेलियस था मैं बहुत ज़्यादा। बचपन से ही मैं मानता ही नहीं था कुछ भी, जब तक मेरी आंखों के सामने नहीं होगा मैं मानूंगा ही नहीं, ऐसा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुल्ला जी ने एक आलू लिया और हम सबके पीछे गए वो, और निगाह हमारी आगे करवा दी कि पीछे नहीं देखना किसी को भी। और बर्फ़ की कच्ची बर्फ़ जो फोड़ते हैं सिल्ली, उसके एक सुआ होता है नुकीला, बहुत सुई से बड़ा, इतना बड़ा होता है, बहुत नुकीला, वो ले लिया उन्होंने और मुझे डर लग रहा क्योंकि वो गर्दन पे रखते थे आलू और उसमें सुआ मारते थे, तो मुझे डर लग रहा है कि मैंने कहा मुल्ला जी कहीं मेरी गर्दन में ना मार दे मैं पीछे देखूँ तो मुल्ला जी बोले आगे देखो आगे देखो। उन्होंने फिर वो सबकी गर्दन पे रख के आलू, उसमें पीछे सुआ कुछ आया, खच 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 और जैसे ही आलू दिखाया हमें तो उसमें खून ही खून, एकदम लाल। सब डर गए, घर के घबरा गए और बोले कि बहुत तगड़ी शक्ति छोड़ी हुई है और कि मोहल्ले की एक औरत ने करवाया हुआ है। मेरी मम्मी बोली हाँ क्योंकि मोहल्ले पड़ोस में आपकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं किसी न किसी से, तो आपका शक जाता है बेकार में किसी के भी ऊपर। उसके बाद उन्होंने हमें बाहर, थोड़ी सर्दियाँ थी तो धूप में बिठा दिया, तो धूप में जैसे ही बिठाया हम मुल्ला जी से हो गए अलग, वो चले गए अंदर। तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इन्होंने आलू में कोई केमिकल मिलाया हुआ है या फिर उसके सुआ के ऊपर उसकी नोक पर कोई केमिकल लगाया हुआ और वो आलू में गड़ाया उन्होंने, तो आलू का जो पानी है उससे वो ब्लड जैसा हो गया, या फिर उन्होंने पीछे, हम तो देख नहीं रहे थे, उन्होंने कुछ डाल दिया उसमें आलू काट के। कोई माना ही नहीं घर का, कोई मानने को ही तैयार नहीं मेरी बात। उसके बाद मुल्ला जी आए, उन्होंने प्लेन पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे, हमारे हाथ पर रख दिए सबके और बोला मुट्ठी बंद कर लो। हम सब ने मुट्ठी बंद कर ली और बैठे रहे हम धूप में। उसके बाद आए वो करीब 10 मिनट बाद और हमसे बोले कि मुट्ठी खोलो। मुट्ठी जैसे ही खोली तो उसमें हमारे हाथों में पिंक पिंक हो गया पूरा हाथ कलर से। मेरे घर वाले सब बोले देख, अब देख है कि नहीं है, बहुत शक्तियाँ हैं इनके पास। मैंने बोला कि जब हाथ पे रखा था तभी क्यों नहीं पिंक हुआ, तभी क्यों कलर नहीं निकला तुरंत। मैंने कहा ये हमने मुट्ठी बंद की तो हमारे हाथ में पसीना आया, पानी निकला और उस पे जो कागज़ पे केमिकल लगा था वो मिलके ये गुलाबी कलर बन गया, पिंक हो गया। और इसमें कुछ नहीं है, साइंस है, इन्होंने कोई केमिकल मिलाया हुआ है कागज़ पे। कोई माना ही नहीं मेरी बात और मैं भी परेशान। मैंने कहा भाई कैसे होगा, कैसे मनाऊं इनको। फिर मुल्ला जी ने मेरी एक और बहन के टोना निकाले और उसी दिन, और बोले कि वो क्या करते हैं, छाछ पिलाते हैं बहुत सारी और काली मिर्च खिलाते हैं और फिर आपको उल्टियाँ करवाते हैं। तो टोना क्या होता है, टोना होता है एक पिंक कलर का इतना छोटा सा बारीक धागा होता है बहुत, जो दिखाई भी नहीं देता। तो बोलते हैं कि उसमें 7 गांठ लगी होती हैं और हर महीने एक गांठ जो है गलती जाती है और 7 महीने के अंदर आदमी मर जाता है जब सातों गांठें अगर गल जाती हैं तो। और वो निकलता नहीं है किसी भी तरीके से। बोलते हैं कि वो तंत्र मंत्र और इन सब तरीक़ों से ही निकल सकता है और कोई इसका तरीका नहीं है, डॉक्टर का इलाज करा लो, कुछ भी करा लो, इंसान मर जाता है। तो मुझे तो विश्वास हुआ नहीं। फिर भी मेरी बहन बोली छोटी कि मुझे हल्का हल्का फील हो रहा है बहुत। मैंने बहुत समझाया, कोई माना नहीं। फिर मैंने बोला, मुझे बोले मुल्ला जी के इसको भी टोना है। मैंने बोले चलो तो मैं भी निकलवा लेता हूँ। मैंने बहुत सारी छाछ, मठा बटर मिल्क पी मैंने
और काली मिर्च खाई और बोले उल्टी करने। मुझे फिर उन्होंने नल के आगे बिठा दिया, वहाँ एक ऐसा सीमेंट का बना हुआ था उस पर। तो मैंने उल्टी की, कुछ नहीं निकला, छाछ निकल रही थी। वो सफ़ेद सफ़ेद भी इसलिए पिलाते हैं आपको छाछ कि वो आपके जो है उसमें निकले और वो दिख जाए धागा। तो उसके बाद मैंने उल्टियाँ की। मुल्ला जी आए, एक डंडा सा हाथ में लेके, उन्होंने उसमें घुमाया। मेरी नज़र बिल्कुल वहीं नीचे ही एकदम, जो मैं उल्टियाँ कर रहा था वो मुझसे आके बार बार बात करें। 2 बार बात कर गए वो मुझसे कि कुछ निकला क्या, कुछ निकला क्या। मैं समझ गया था कुछ चाल होने वाली है यहाँ पे। तीसरी बार में आए और डंडे के नीचे एक धागा चिपका के, और उसमें जैसे ही उन्होंने डंडा घुमाया, घुमा गए उसमें डंडा कि निकलेगा, और छोड़ गए वो गुलाबी धागा। मैंने देख लिया, मैंने पकड़ ली। मुल्ला जी आए और बोले हाँ देखो निकल गया ना। चौथी बार आए, ये तो रहा। मन कहा हाँ है। उसके बाद मैं फिर अपने फैमिली वालों के पास गया और मैंने गाली देना स्टार्ट किया उसको। वो नहीं था मतलब पास में, अपने फैमिली वालों के सामने। मन का अगर इसके पास कुछ है, कुछ ये जानता है, तो मन का मुझे मार के दिखाए, मैं बोल रहा हूँ इस अभी, नहीं तो मुझे बोलो। मन का मैं इसको थप्पड़ मारता हूँ अभी और मेरा ये कुछ भी उखाड़ लेते। तो बोले क्या हुआ घर वाले। मन का डंडे से ऐसे ऐसे करके अभी छोड़ के गया है उसमें गुलाबी कलर का धागा। तो घर वाले बोले सच में। मन का हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, अपने पैसे बचाओ तुम लोग, क्योंकि उसने बोला था कि वो 3,500-4 हज़ार रुपये लेगा, हमारे घर आएगा और कुछ करेगा और पूरे घर में हड़िया घुमाएगा और घर के जो कष्ट हैं, जो भी कराई हुई चीज़ें हैं, उनको बाहर निकाल देगा। तो घर वाले फिर मान गए, उनको विश्वास हो गया जब मैंने उसको गालियाँ देनी स्टार्ट की। उनका चलो यहाँ से। फिर वो बोले घर वाले कि लेकिन निकले कहाँ से, अब क्या यहाँ से कैसे निकलें, क्या बोलें इसको। मैंने बोला बहाने बनाओ कोई और इसको 100 रुपये दो और फ़िलहाल कि अभी आ रहे हैं मार्केट से और निकलो यहाँ से। तो बहाना बना के हम निकल आए। हाँ, बीच में ही पहले ही दिन उसने हमें 2 पेपर और दिए थे। ऐसे एक किताब के ऊपर ऐसे हाथ रखवाया था और पंजे से ऐसे 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 करके उसने पेन से 2 हाथ बना के दिए थे कि ये जालम सत्ता लिख दिया एक के ऊपर और एक के ऊपर अजम शंख। इनको घर में टांग लेना और इनको देखना और इनके आगे अगरबत्ती घुमा देना और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी। फिर घर आके हम लोग बहुत हंसे, पूरा घर बहुत हंसा कि बोले कि तूने बचा लिया हमें और बड़े ठगे चोर हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, ये सब बकवास है। और उसके बाद फिर मेरे भाई ने वो जालम सत्ता और अजम शंख उतारे दीवार पे टांग रखे थे जहाँ से, उनमें खूब चप्पल बजाई और उसको गालियाँ दी खूब। और ऐसे मैंने अपनी फैमिली को बचाया उस घटना से। कोई भी मुल्ला, मौलवी, बाबा, तांत्रिक, ज्योतिष कोई कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। आप सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, अपने मन से रोगों को क्रिएट कर लेते हैं और किसी पर विश्वास करके अपने मन से ही उनको ख़त्म कर देते हैं। और ये सच है, 70 से 80% बीमारियां जो होती हैं हमारे मन से क्रिएट की गई होती हैं। तो अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। आप भी कल को एक राख की पुड़िया बांध कर देने लगो और 70-80% लोग ठीक होने लगेंगे। सब बकवास है, ये पाखंड है। इन सब चीज़ों से निकलो अगर आप फंसे हुए हो तो। एरो कार्ड, रीडिंग वीडिंग, ज्योतिष वोतिष सब बकवास है, कुछ नहीं है। अपने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको भी आप मानते हो उस पर विश्वास रखो, वही सब कुछ है। बाकी सब बकवास है, पाखंड है। कोई आपसे पैसे ले रहा है आपको ठीक करने के, आपको हील करने के, आपको लाइफ कोच वोच पता नहीं क्या क्या बकवास चल रहा है, सब झूठ फरेब है। सब आपसे पैसा कमाना चाहते हैं बस। हैप्पी होली।